हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करते हैं। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के बात करेंगे। आई होप ये तथ्य हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ अति महत्वपूर्ण और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जिन एस्पायरेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी वीडियोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके वीडियो फायदेमंद होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और जल्दी आप लोगों की जैसा कि डिमांड आ रही है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड काफ़ी कुछ फीडबैक आ रहे हैं पीएसआई को लेकर के, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जल्दी ही हम लोग टॉपिक वाइज करके आपको सारे जो वीडियोज हैं, रिलेटेड वीडियोज आपके एग्जाम से रिलेटेड सब प्रोवाइड करवा देंगे। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज को लेकर के। तो बढ़ते हैं आज़ाद हिंद फौज के इस टॉपिक में। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि आज़ाद हिंद फौज जो थी उसका गठन कब हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ, अगर इसके गठन की बात की जाए, किसके आज़ाद हिंद फौज के गठन की बात की जाए, तो इसका गठन जो माना जाता है वो माना जाता है 15 दिसंबर 1941 को। कब माना जाता है? 15 दिसंबर 1941 को आज़ाद हिंद फौज का जो गठन माना जाता है वो कब माना जाता है? 15 दिसंबर 1941 को माना जाता है। टू बी क्लियर गाइस, इंपॉर्टेंट तथ्य है। और किसने किया? ये था कैप्टन मोहन सिंह। कौन था? कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूज रहता है आजाद हिंद फौज को लेकर के, इसके गठन को लेकर के कि किसने किया। तो गठन की बात करें 15 दिसंबर 1941 को। कब हुआ? 15 दिसंबर 1941 को हुआ। कैप्टन मोहन सिंह ने किया। और कहां किया? तो मलाया में। कहां किया? मलाया। तीनों फैक्टर तैयार हो गए। आजाद हिंद फौज का जो गठन है उसकी डेट मानी जाती है 15 दिसंबर 1941। गठन किया कैप्टन मोहन सिंह ने। और कहां किया? मलाया में। तीन तथ्य हो गए। अगर तीनों से संबंधित कोई सवाल आता है तो टू बी क्लियर। अब बात करें इसकी आईएनए जो थी, आईएनए यानी कि आजाद हिंद फौज की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट तथ्य उसके बारे में बताते हैं कि टोक्यो जो है, कहां? टोक्यो। टोक्यो क्या है? टोक्यो में, जगह का नाम है टोक्यो। और कब? टोक्यो में आईएनए की 1942 में। कब? 1942 में। 1942 में रास बिहारी बोस ने कमान संभाली। किसने संभाली? रास बिहारी बोस। टू बी क्लियर गाइस। तो एक बार फिर से तथ्य को सुन लीजिएगा। सबसे पहले यहां से आ जाते हैं। आजाद हिंद फौज का जो गठन है 15 दिसंबर 1941 को माना जाता है। और इसका गठन जो किया वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया। कहां पर किया? मलय में किया। फिर जो आईएनए है इसकी कमान जो है टोक्यो में 1942 में। कब? 1942 में रास बिहारी बोस ने संभाली। टू बी क्लियर, यहां तक का तथ्य। अब आगे के तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके जस्ट बाद 1943 में, सबसे पहले 1941 में इसका गठन हुआ। 1942 में रास बिहारी बोस ने कमान संभाली। और अब 1943 की बात करें तो कहां? बैंकॉक में। कहां पर? बैंकॉक में। बैंकॉक में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इसकी कमान संभाली। क्या किया? कमान संभाली। किसकी? आईएनए की। अर्थात आजाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर संभाली? बैंकॉक में। सन 1943 बैंकॉक में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाल ली। और 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई 1943 को क्या हुआ? 4 जुलाई 1943 को जो आईएनए थी अर्थात आजाद हिंद फौज है इसका पुनर्गठन किया। क्या किया? इसको पुनर्गठित किया। क्या किया? इसको पुनर्गठित किया। ठीक है, किसने किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर से देख लीजिएगा, 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मनमोहन सिंह ने मलय में आजाद हिंद फौज का गठन किया। 1942 में टोक्यो में क्या किया? रास बिहारी बोस ने आईएनए की कमान संभाली। फिर 1943 में बैंकॉक में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की कमान संभाली। 4 जुलाई 1943 को आईएनए का सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया अर्थात पुनर्गठित किया। और इसी समय कब? 1943 में उन्होंने कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो। ठीक है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है।
तो दिल्ली चलो का नारा कब दिया? जब 4 जुलाई 1943 को आईएनए का पुनर्गठित किया, उसी दौरान इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। टू बी क्लियर यहां तक की बातें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में, कब? 1941 ईस्वी में जर्मनी में, कहां पर? जर्मनी में। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान में रखिएगा। जर्मनी में प्री इंडियन सेंटर में, कहां? प्री इंडियन सेंटर, प्री इंडियन सेंटर में तथा, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या दिया? पहली बार क्या दिया? पहली बार यहां पर क्या दिया? जय हिंद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जय हिंद का नारा। जय हिंद। किसने? सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे के तथ्य की बात करें तो बोस ने आईएनए की 3 ब्रिगेड बनाई। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभालने के बाद में 3 ब्रिगेड बनाई। और कब कमान संभाली थी? ये आपको ध्यान होना चाहिए। कब संभाली थी? 1943 में। कहां पर? बैंकॉक में। कब संभाली थी? 1943 में, बैंकॉक में। तो अब इन्होंने 3 ब्रिगेड बनाई। कितनी? 3। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 3 ब्रिगेड बनाई। किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी? आईएनए की। किसकी? आईएनए की। आजाद हिंद फौज की 3 सेनाएं बना दी। एक जो था उसका नाम था गांधी ब्रिगेड। क्या नाम था? गांधी ब्रिगेड, ठीक है। और दूसरी जो थी उसका नाम इन्होंने क्या रखा? नेहरू। क्या रखा? नेहरू ब्रिगेड। और तीसरी जो थी उसका नाम रखा सुभाष ब्रिगेड। कौन सा रखा? सुभाष ब्रिगेड। इसके साथ साथ ही इन्होंने एक महिला रेजिमेंट भी बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक महिला रेजिमेंट भी बनाई इन्होंने। कौन सी? महिला रेजिमेंट। और जो महिला रेजिमेंट बनाई गई, उस महिला रेजिमेंट को जो नाम दिया गया उसका नाम था रानी झांसी। क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो रानी झांसी रेजिमेंट उसको नाम दिया गया। फिर से सुन लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की 3 ब्रिगेड बनाई। 3 ब्रिगेड में क्या क्या? एक का नाम गांधी ब्रिगेड दिया, दूसरी का नेहरू और तीसरी का सुभाष। और इसके साथ साथ एक महिला रेजिमेंट भी बनाई और उसका नाम दिया गया रानी झांसी रेजिमेंट। अब सवाल पूछ लिया जाए, रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन कौन थी, यानी कि अध्यक्ष कौन थी? तो अध्यक्ष थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। कैप्टन, पूरा नाम क्या है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी वो रानी झांसी रेजिमेंट की अध्यक्ष थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद में आगे बढ़े तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही, कहा? 1943 में मलेशिया में। याद रखने वाली बातें, 1943 में मलेशिया में एक नारा दिया था। कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा? तुम मुझे क्या दो? खून। तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहने का मतलब 1943 की बात करें तो मलेशिया में इन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत ही पॉपुलर है और एग्जाम में काफी बार आ चुका है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है और पूछा जा चुका है। और सवाल ये नारा कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कब दिया? 1943 में दिया। कहां पर दिया? मलेशिया में दिया। टू बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिएगा उसके बाद की अगली घटना देखते हैं। 9 नवंबर 1943 की बात करते हैं, ठीक है। तो 9 नवंबर 1943 को जर्मनी द्वारा जीत लिए गए। क्या? 2 प्रदेश जीत लिए गए। जर्मनी द्वारा 2 प्रदेश जीते गए। जर्मनी द्वारा कौन कौन से प्रदेश? एक अंडमान निकोबार के 2 द्वीप समूह ने, यानी कि जर्मनी के द्वारा जो अंडमान निकोबार के 2 द्वीप समूह जीत लिए गए। ये इंपोर्टेंट फैक्टर है। जर्मनी के द्वारा 2 क्षेत्र जीते गए। कहां के? अंडमान निकोबार के। और उनका सुभाष चंद्र बोस ने नाम रखा शहीद। क्या नाम रखा? शहीद और स्वराज्य। क्या नाम रखा? शहीद व स्वराज्य। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी में नेक्स्ट आप देखिएगा, एक 6 जुलाई की बात करते हैं। कब? 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944 को सुभाष ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने आकाशवाणी से, हिंद आकाशवाणी प्रसारण, कहां से? हिंद आकाशवाणी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखना, तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट। हिंद आकाशवाणी से संबोधित किया था। और वहां प्रसारण में गांधी को किसके नाम से, गांधी जी जो है उनको किसके नाम से पुकारा था? राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से संबोधित किया? राष्ट्रपिता के नाम से। टू बी क्लियर,
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 6 जुलाई 1944 को किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंद आकाशवाणी से संबोधित किया, और संबोधन में गांधी जी को किसके नाम से संबोधित किया गया, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। टू बी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेहरू जो थे, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, ज्वलन तलवार, देशभक्ति की ज्वलन तलवार कहा। अगर पूछ लिया जाए तो कि ज्वलन तलवार, देशभक्ति की ज्वलंत तलवार सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा, नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज्वलंत तलवार के नाम से पुकारा। और देखिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड काफी सारे तथ्य हैं जिनके बारे में हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। इसमें अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है, किसी तरह की डेट को लेकर कंफ्यूज होता है, तो आप बेझिझक अपने फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का वेलकम रहेगा। और जल्दी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जल्दी हो सका तो हम आपके लिए एक पीडीएफ फाइल से संबंधित चीजें भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।